Jai Hind, my name is Dr. Alok Vardhan. I am working as an assistant professor in the Department of Mechanical Engineering, Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. This is lecture number 5 of the subject Applied Thermodynamics. In this lecture, I will discuss about diesel cycles. So, basically diesel cycle is the ideal cycle for compression ignition reciprocating इंजन या डीजल इंजन मीन्स कि जो हमारा डीजल इंजन होता है जिसको हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी बोलते हैं वह डीजल साइकिल पर वर्क करता है. दिस इज द पीवी एंड दिस इज द टीएस डायग्राम of this cycle, diesel cycle. In this cycle there are 4 processes. Process 1 to 2 is isentropic compression. Process 2 to 3 is reversible constant pressure heat addition. Process 3 to 4 is isentropic expansion, and process 4 to 1 is reversible constant volume heat rejection. Means in this cycle heat addition takes place at constant pressure, whereas heat rejection take place at constant volume. अब हम बात करें कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंट्रोपी. मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंट्रोपी इच प्रोसेस में कैसे चेंज हो रहा है. अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो जो पहला प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, प्रोसेस 1 to 2, अगर हम इसमें बात करें तो प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. प्रेशर और टेम्परेचर देखिए, प्रेशर प्रोसेस 1 to 2 प्रेशर अभी इनिशियल इतना था, फाइनल इतना हो गया. इट मीन्स कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है. अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो अभी टेम्परेचर इतना था, फाइनल टेम्परेचर इतना हो गया. इट मीन्स टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और एंट्रोपी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी. देखिए एंट्रोपी जो पहले था वही एंट्रोपी बाद में, यानी S1 इज इक्वल टू S2. अगर हम रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन मतलब प्रोसेस 2 to 3 की बात करें तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमारा जो प्रेशर होगा वह कांस्टेंट होगा. देखिए प्रोसेस ये 2 to 3, इसमें एट प्रोसेस 2 to 3 जो हमारा प्रेशर पॉइंट 2 का है वही प्रेशर पॉइंट 3 का. इट मीन्स प्रेशर कांस्टेंट है एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी दिस थ्री विल बी इंक्रीज. ये इंक्रीज करेगा. देखिए अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो प्रोसेस 2 to 3 में देखिए इनिशियल वैल्यूम इतना था, फाइनल वैल्यूम इतना हो गया. अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो अभी हमारा टेम्परेचर ये था, फाइनल टेम्परेचर ये हो गया. अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो अभी एंट्रोपी इतनी थी, फाइनल एंट्रोपी इतनी हो गई. इट मीन्स कि प्रेशर कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी ड्यूरिंग दिस 2 to 3 प्रोसेस क्या होगा, इंक्रीज होगा. अगर हम प्रोसेस 3 to 4 की बात करें तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो हमारा प्रेशर है वह डिक्रीज करेगा. देखिए अभी इनिशियल प्रेशर क्या था, इतना था, और फाइनल प्रेशर कितना हो गया, इतना हो गया. इट मीन्स प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. देखिए अभी वॉल्यूम इतना हो, अभी वॉल्यूम कितना था प्रोसेस 3 to 4, अभी देखिए इनिशियल इतना था, फाइनल कितना हो गया, इतना हो गया. इट मीन्स कि हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वेयर एंट्रोपी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी. अगर हम प्रोसेस 4 to 1 की बात करें तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो हमारा प्रेशर है 4 to 1 जो हमारा प्रेशर है ये डिक्रीज करेगा. जो हमारा वॉल्यूम है वह प्रोसेस 4 to 1 जो हमारा वॉल्यूम है वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा. टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, वेयरएज एंट्रोपी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. अब हम बात करेंगे थर्मल इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल की. इसको डिराइव करने के लिए, थर्मल इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल को डिराइव करने के लिए वी विल कंसीडर mkg ऑफ वर्किंग फ्लूइड. वी नो दैट द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, एंड वी नो दैट नेट वर्क डन इज इक्वल टू हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन. तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, थर्मल इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज इक्वल टू QS माइनस QR डिवाइडेड बाई QS. QS कॉमन लेंगे तो और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा, थर्मल इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस QR बाई QS, वेयर QR इज द हीट रिजेक्शन एंड QS इज द हीट सप्लाइड इन डीजल साइकिल. और हम जैसा जानते हैं जो हीट सप्लाइड होगा डीजल साइकिल में वह कांस्टेंट प्रेशर पे होता है. देखिए ये जो प्रोसेस 2 to 3 है ये हीट सप्लाइड हो रहा है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है.
तो फॉर अगर हम आइडियल गैस जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है अगर हम आइडियल गैस ट्रीट करें तो प्रोसेस 2 to 3 जो हमारा हीट सप्लाइड है उसके लिए हम लिख सकते हैं हीट सप्लाइड इज इक्वल टू mCp T3 माइनस T2, mCp T3 माइनस T2। और जो हीट रिजेक्शन है प्रोसेस 4 to 1, ये देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं हीट रिजेक्टेड QR इज इक्वल टू mCv T4 माइनस T1। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ QR माइनस QS in this equation we will get thermal efficiency of diesel cycle is equal to 1 minus mCv T4 minus T1 divided by mCp T3 minus T2। यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो गया एंड वी नो दैट Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा, देयरफॉर Cv अपॉन Cp इज इक्वल टू 1 बाई गामा। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो जो फाइनल इक्वेशन आएगा थर्मल इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई गामा T3 माइनस T2। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ T2, T3 एंड T4 इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो एंड टेम्परेचर T1 के टर्म में। तो इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे T2, T3, T4 की T1, R और RC के टर्म में, वेयर R इज द compression ratio, it is the ratio of V1 by V2 and RC is the cutoff ratio, it is equal to V3 by V2 cutoff ratio। चलिए तो सबसे पहले हम T2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो T2 इसके लिए हम प्रोसेस 1 to 2 की बात करेंगे। ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2 फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस 1 to 2 वी नो दैट T2 by T1 is equal to V1 by V2 के पावर गामा माइनस 1 and we know that V1 by V2 is equal to R. So we can write T2 by T1 is equal to R के पावर गामा माइनस 1। तो इसको हम ये भी ले सकते हैं T2 is equal to क्या हो जाएगा T1 R गामा माइनस 1। तो यहाँ से हमने T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, कितना है T1 R गामा माइनस 1 where R is the compression ratio। अब हम बात करेंगे फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस 2 to 3, इसकी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस 2 to 3। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम इसके लिए अगर हम लिखें तो T3 by T2 वी नो डेट ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए आप पता होना चाहिए PV इज इक्वल टू MRT। तो एट कांस्टेंट प्रेशर अगर P कांस्टेंट है इट मीन्स V by T क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर हम 2 to 3 के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन T3। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन T3। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं V2 by V1, V2 by V3 इज इक्वल टू T2 by T3। तो यहाँ से T3 क्या हो जाएगा, T3 इज इक्वल टू हो जाएगा T3 इज इक्वल टू T2 विद इन द ब्रैकेट V2 अपॉन V3, यही है। और वी नो डेट ये जो हमारा V3 by V2 क्या है, V3 by V2 इज RC, कट ऑफ रेशियो। तो वी कैन राइट T3 इज इक्वल टू T2 RC एंड वी नो डेट T2 की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दीजिए। तो T2 की वैल्यू है T1 R के पावर गामा माइनस 1। तो जब इसको पुट करेंगे तो इट इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू T1 R के पावर गामा माइनस 1 इंटू RC। तो हमने यहाँ से T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, T3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया इन द टर्म्स ऑफ T1 R एंड RC। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है T4 की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस 3 to 4, for adiabatic expansion process 3 to 4 we know that T4 by T1 is equal to V3 upon V4 के पावर गामा माइनस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें इस टर्म को RC और R के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए V2 से ऊपर और V2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने V2 से ऊपर और V2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसको देखिए, ये V3 अपॉन V2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, V3 अपॉन V2 इज RC, कट ऑफ रेशियो, एंड V2 by V1 इज 1 by R, कंप्रेशन रेशियो। तो इसको आप इसको जब ये वैल्यू आप पुट करोगे तो हम इसको लिख सकते हैं T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू RC अपॉन R के पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ से T4 क्या आ जाएगा, T4 इज इक्वल टू T3 इंटू RC अपॉन R के पावर गामा माइनस 1। और T3 की वैल्यू अगर हम अभी जस्ट हमने T3 की वैल्यू सॉल्व किया, इट इज इक्वल टू T1 इंटू R के पावर गामा माइनस 1 इंटू RC। ये वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो फाइनली जो आएगा T4 इज इक्वल टू
पुट करने के बाद देखिए अब फर्दर पुट करिए किसकी वैल्यू T3 की, और इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट T4 इज इक्वल टू T1 इंटू RC के पावर गामा। अब हमने क्या किया, T2 कैलकुलेट कर लिया, T3 कैलकुलेट कर लिया और T4 कैलकुलेट कर लिया। अब ये सब वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारे ये थर्मल इफिशिएंसी का जो फार्मूला आया था, थर्मल इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन गामा इंटू T3 माइनस T2। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1, T2, T3 एंड T4 इन दिस इक्वेशन वी विल गेट 1 माइनस T1 इंटू R के पावर गामा, T1 इंटू RC के पावर गामा माइनस T1 डिवाइडेड बाई गामा विद इन द ब्रैकेट T1 इंटू R के पावर गामा माइनस 1 इंटू RC माइनस T1 इंटू R के पावर गामा माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट थर्मल इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन R के पावर गामा माइनस 1 विद इन द ब्रैकेट RC के पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा RC माइनस 1। एंड दिस इक्वेशन को हम यूज करेंगे to calculate the value of thermal efficiency of diesel cycle, and this equation R is compression ratio, gamma is ratio of specific heat, RC is cutoff ratio. Okay. अगर हम बात करें what is the effect of cutoff ratio and compression ratio on the performance of diesel cycle, तो ये जो फिगर है, इस फिगर में एक ग्राफ प्लॉट है बिटवीन थर्मल इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल एंड कंप्रेशन रेशियो, और इधर एक कट ऑफ रेशियो है। तो जैसे जैसे देखिए कट ऑफ रेशियो कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है, हमारी क्या है, थर्मल इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। वेयरएज जबकि एट कांस्टेंट कंप्रेशन रेशियो कट ऑफ रेशियो की वैल्यू जैसे जैसे हम इंक्रीज करें, देखिए सबसे ऊपर वाला जो लाइन है वो कट ऑफ रेशियो 1 के लिए है, दूसरा वाला 2 के लिए है, तीसरा वाला 3 के लिए है, 4 वाली लाइन जो है वो कट ऑफ रेशियो एट 4 पे है। तो जैसे जैसे कट ऑफ रेशियो की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी जो क्या है थर्मल इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्या कंक्लूजन आया, थर्मल इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इंक्रीज होगी जब कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और थर्मल इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल डिक्रीज करेगी जब कट ऑफ रेशियो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ओके। अब हम बात करते हैं कि अगर हम जैसा कि हम जानते हैं कि हमने अभी पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑफ SI एंड CI इंजन कि एट सेम कंप्रेशन रेशियो थर्मल इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज हायर देन द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। उसको हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो हमने क्या किया, दिस इज द फार्मूला फॉर थर्मल इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल एंड दिस इज द फार्मूला फॉर थर्मल इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। इसमें हम क्या करेंगे, कट ऑफ रेशियो हमने सेम रखा RC इज इक्वल टू 2, और हमने कंप्रेशन रेशियो भी सेम रखा R इज इक्वल टू 9, और हमने क्या किया, थर्मल इफिशिएंसी ऑटो साइकिल का कैलकुलेट किया और डीजल साइकिल का कैलकुलेट किया। तो इन द केस ऑफ ऑटो साइकिल it is equal to 58.47% and at for diesel cycle it is equal to 51.4%, means कि at same compression ratio thermal efficiency of auto cycle is higher than the thermal efficiency of diesel cycle, but in actual practice अगर actual condition की बात करें तो डीजल साइकिल की थर्मल इफिशिएंसी हायर होती है कंपेयर्ड टू किसके, ऑटो साइकिल की। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कंप्रेशन रेशियो होता है एक्चुअल केस में वो SI इंजन जिसको हम बेसिकली SI इंजन किस पे वर्क करता है, ऑटो साइकिल पे, तो उस केस में जो होता है वो 8 to 10 6 to 10 होता है, जबकि इन द केस ऑफ डीजल साइकिल ये 16 to 24 होता है। तो ड्यू टू हायर कंप्रेशन रेशियो इन एक्चुअल कंडीशन थर्मल इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज हायर देन थर्मल इफिशिएंसी ऑफ किसके, ऑटो साइकिल। अब हम बात करेंगे नेट वर्क आउटपुट ऑफ डीजल साइकिल एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ डीजल साइकिल। तो वी नो दैट नेट वर्क आउटपुट इज इक्वल टू एक्सपेंशन वर्क माइनस कंप्रेशन वर्क या हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन। So by putting the value of expansion work and compression work
in the terms of RC, R and gamma, we will get net work output of diesel cycle is equal to P1 V1 into R के power gamma minus 1 divided by gamma minus 1 into within the bracket gamma RC minus 1 minus R के power 1 minus gamma into RC के power gamma minus 1 bracket close. So, by using this formula we will calculate the net work output of diesel cycle. हम बात करें मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ डीजल साइकिल की, तो वी नो दैट मीन इफेक्टिव प्रेशर इज द रेशियो ऑफ नेट वर्क आउटपुट अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम. ओके, तो नेट वर्क आउटपुट हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है. इट इज इक्वल टू P1 V1 इंटू आर के पावर गामा माइनस 1 अपॉन दिस, एंड स्वेप्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू जो ये वाला जो वॉल्यूम है, इट इज कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम. Vs इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो वॉल्यूम है V1 और यहाँ से यहाँ तक जो वॉल्यूम है V2. तो स्वेप्ट वॉल्यूम Vs इज इक्वल टू V1 माइनस V2. तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ नेट वर्क आउटपुट एंड स्वेप्ट वॉल्यूम वी विल गेट mean effective pressure of diesel cycle, and it is equal to P1 within the bracket RC into R के power gamma into RC minus 1 minus R within the bracket RC के power gamma minus 1 bracket close divided by R minus gamma into gamma minus 1, where RC is cutoff ratio and R is compression ratio. So, by using this formula we can calculate the mean effective pressure of diesel cycle. Now, I will discuss some numerical problems related to diesel cycle. So, the first problem is, in an air standard diesel cycle the compression ratio is 12, cutoff ratio is 1.8 and specific heat ratio of air is 1.4. The efficiency of diesel cycle is, means इस प्रॉब्लम में हमें कंप्रेशन रेशियो गिवन है, कट ऑफ रेशियो गिवन है एंड पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल. सो वी नो दैट थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर के पावर गामा माइनस 1 विद इन द ब्रैकेट RC के पावर गामा माइनस 1 divided by gamma RC minus 1. So, from problem statement R is equal to 12, compression ratio given hai and it is equal to 12, and cutoff ratio RC is equal to 1.8 and the value of gamma is equal to 1.4. So, by putting the value of R, RC and gamma in equation number 1, we will get thermal efficiency of diesel cycle is equal to 0.578. अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो इट इज इक्वल टू 57.8%. ओके, तो ऐसे हम थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. Now, I will discuss another problem. So, in this problem, in an air standard diesel cycle with compression ratio 14, the condition of air at the start of compression stroke are 1 bar and 300 Kelvin. After addition of heat at constant pressure, the temperature rises to 2775 Kelvin. Determine the thermal efficiency of the cycle, net work done per kg of air and the mean effective pressure. Take R is equal to 287 joule per kg Kelvin and gamma is equal to 1.4. ये हमें कैलकुलेट करना है. तो बेसिकली इन दिस प्रॉब्लम हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक तो थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है डीजल साइकिल की, मीन इफेक्टिव प्रेशर कैलकुलेट करना है एंड वर्क डन पर केजी ऑफ एयर कैलकुलेट करना है. तो देखिए इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले इसका हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो दिस इज द पीवी डायग्राम ऑफ दिस डीजल साइकिल. दिस इज प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1. We know that
जो हीट सप्लाइड होगा वो प्रोसेस 2 to 3 पे होगा और जो हीट रिजेक्शन होगा वो प्रोसेस 4 to 1 पे होगा। तो चलिए उसके बाद इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है वो नोट करते हैं। व्हाट इज गिवन डेटा? तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में गिवन है कंप्रेशन रेशियो R इज इक्वल टू 14, द कंडीशन ऑफ एयर एट द स्टार्ट ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक आर 1 bar and 3। तो जो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन की बात करें, ये पॉइंट 1 की बात करें, एट दिस पॉइंट अगर हम इसको पॉइंट 1 इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो T1 दिया हुआ है कितना 300 केल्विन और P1 भी गिवन है, प्रेशर भी गिवन है इस पॉइंट का कितना 1 bar एंड 1 bar इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 10 to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और क्या दिया हुआ है आफ्टर एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए हीट एडिशन कौन सा प्रोसेस है 2 to 3, तो ये कह रहा है कि आफ्टर एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर राइजेस टू 2775 केल्विन। यानी कि यहां से एट पॉइंट 2 पे हीट एडिशन स्टार्ट हुआ एंड पॉइंट 3 पे क्या हुआ ओवर हुआ। तो जब पॉइंट 3 पे जब हमारा हीट एडिशन ओवर हुआ तो उस समय जो हमारा टेम्परेचर वो गिवन है कितना, इट इज इक्वल टू 2775 केल्विन। ओके, ये गिवन है। डिटरमाइन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, और आर की वैल्यू गिवन है कितना है, आर इज इक्वल टू है 287 जूल पर केजी केल्विन और गामा की वैल्यू गिवन है कितना 1.1 और जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस क्या है एयर है। चलिए तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है थर्मल एफिशिएंसी। तो वी नो दैट थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज इक्वल टू, हम बेसिक फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज इक्वल टू हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस क्यू आर बाई क्यू एस एंड वी नो दैट क्यू आर इज इक्वल टू क्या है एम, हीट रिजेक्शन प्रोसेस 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है यानी एम सी भी T4 माइनस T1 एंड हीट एडिशन प्रोसेस 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है मींस MCP T3 माइनस T2। तो यहां से देखिए M से M कैंसिल आउट हो गया एंड CB बाई CP क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन गामा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई गामा T3 माइनस T2। तो ये हमारा थर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला है किसका डीजल साइकिल का। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस प्रॉब्लम में अगर हम T1 T2 T3 और T4 की वैल्यू पुट कर दें तो हम थर्मल एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो T1 तो हमें गिवन है कितना है T1 300 केल्विन और T3 भी गिवन है कितना 2775 केल्विन। हमें क्या करना है हमें T3 और T4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए अब देखिए T3 की वैल्यू कहां से आएगी, T3 की जो T2 की वैल्यू आएगी वो प्रोसेस 1 to 2 से आएगी। तो चलिए फॉर प्रोसेस 1 to 2 हम ये लिख सकते हैं ये क्या है एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है तो इसको हम लिख सकते हैं T2 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई V1 के पावर गामा माइनस 1। तो यहां से T2 बाई T1 इज इक्वल टू T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 के पावर गामा माइनस 1 एंड वी नो दैट V1 बाई V2 इज इक्वल टू R के पावर गामा माइनस 1 वेयर R इज द कंप्रेशन रेशियो और इसकी वैल्यू कितना है 14। तो 14 के पावर गामा माइनस 1 वेयर गामा इज 1.4। तो इसको लिख सकते हैं 1.4 माइनस 1 और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा मतलब यहां से जब सॉल्व करोगे T2 की वैल्यू इट इज इक्वल टू T1 इंटू 14 के पावर 0.4 और T1 कितना है T1 गिवन है इट इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो 300 इंटू 14 के पावर 0.4 तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी इट इज इक्वल टू 862.13 केल्विन। हमने T2 कैलकुलेट कर लिया, अब हमें T3 नहीं T4 कैलकुलेट करना है। तो T4 कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस लगाएंगे प्रोसेस 3 to 4। 3 to 4 इज अगेन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू V4 अपॉन V3 के पावर गामा माइनस 1। हियर फ्रॉम दिस फिगर V4 इज इक्वल टू किसके है V1 के बराबर है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं V1 अपॉन V3 के पावर गामा माइनस 1। हमें V1 की वैल्यू भी नहीं पता V3 की वैल्यू नहीं पता तो V1 की वैल्यू कहां से आएगी एट पॉइंट 1 हम आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला लगाएंगे
P1 V1 इज इक्वल टू MR T1। तो यहाँ से जो V1 आएगा MR T1 बाई P1। हमें पर केजी निकालना है, यानी मास 1 है, R की वैल्यू 287 है, T1 की वैल्यू 300 है और P1 गिवन है कितना 10 टू पावर 5। तो यहाँ से जो V1 आएगा वो इट इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू 0.0615 मीटर क्यूब। अब हमें V2 निकालना है, तो वी नो डैट V1 बाई V2 इज इक्वल टू R, और R कितना है 14। तो इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से V2 आएगा V1 अपॉन 14 और V1 कितना है 0.0615 डिवाइडेड बाई 14। तो इसको सॉल्व करेंगे तो V2 की जो वैल्यू आएगी इट इज इक्वल टू ये आएगा 0.861 एंड जो इसकी वैल्यू आएगी V2 की वैल्यू आएगी इट इज इक्वल टू 0.0615 मीटर। ओके, हमें V1 मिल गया, V2 मिल गया। अब हमें चाहिए V3। तो V3 ये प्रोसेस 223 है। प्रोसेस 223 कौन सा प्रोसेस है? इट इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं V2 बाई T2 इज इक्वल टू V2 बाई T2 इज इक्वल टू V3 बाई T3। तो हम यहाँ से T2 हमें पता है, T3 पता है, तो और यहाँ से हमने V2 कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ से हम V3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इट इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू 0.198 मीटर क्यूब। ओके, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 एंड V3, यहाँ पे V1 की वैल्यू कितनी है? V1 इज इक्वल टू है 0.861 डिवाइडेड बाई V3 इज इक्वल टू 0.198 के पावर गामा इज इक्वल टू 1/4 - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज इक्वल टू यहाँ से हम T3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और T3 इज इक्वल टू आएगा हमारा T3 इज इक्वल टू यहाँ से जब आप कैलकुलेट कर T4 इज इक्वल टू आएगा T3 इंटू समथिंग। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो T4 इज इक्वल टू आएगा 1541.43 केल्विन। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1, T2, T3 and T4 in equation number 1, we will get thermal efficiency of diesel cycle is equal to 0.5364। परसेंटेज में बात करें तो 53.64। हमने क्या किया, T1 की वैल्यू गिवन था, T3 की वैल्यू गिवन था, T2 और T4 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया और इन चारों मतलब जो वैल्यू आया उसको जो हमने थर्मल एफिशिएंसी का जो फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था उसमें पुट किया, तो वहां से आया थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज इक्वल टू 53.64%। अब हम बात करते हैं नेटवर्क की। तो नेटवर्क इज इक्वल टू हमें पता है नेटवर्क डन इज इक्वल टू थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इनटू हीट सप्लाइड। तो थर्मल एफिशिएंसी डीजल साइकिल कितना है 0.5364 एंड QS कैसे हम निकलेगा? QS इज इक्वल टू हीट सप्लाइड किस पे? CP T3 माइनस T2। तो यहाँ से T3 और T2 की वैल्यू पुट कीजिए और CP इज इक्वल टू 1.007 पुट कीजिए और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा नेटवर्क डन इज इक्वल टू 1033.25 किलो जूल पर केजी। लास्ट वन है मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर, वी नो दैट मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू नेट वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू क्या हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, नेट वर्क डन इज इक्वल टू 1033.26 डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम V1 माइनस V2। So by putting the value of V1 and V2 in this equation, we can calculate mean effective pressure and its value is 12.92.37 किलो पास्कल। ओके, तो ऐसे हम थर्मल एफिशिएंसी, नेटवर्क डन और मीन इफेक्टिव प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।